नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की भांति आज भी मैं उन 4 अखबारों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं जिनकी हेडलाइंस आपको बतानी है। मैं बताऊंगा आपको। 2 अखबार हैं हमारे पास, जैसा कि रोज होते हैं। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। इससे पहले कि हम इनके हेडलाइंस पर चर्चा करें, आपको यह बता दें कि आजकल एक चलन ये भी हो गया है अखबारों का कि उनके 2-2 फ्रंट पेज हुआ कर रहे हैं। पहले फ्रंट पेज पे कुछ और छप रहा है और दूसरे फ्रंट पेज पे कुछ और छप रहा है। अब मैं आपको उस फ्रंट पेज की खबरें बताऊंगा जो महत्वपूर्ण होंगी। कभी कभी दोनों फ्रंट पेज की खबरें बताऊंगा। क्या छपा क्या छिपा ये तो बताऊंगा ही, जैसा रोज बताता हूं। कभी कभी अखबार कुछ भी नहीं छिपाते, और जब 3-4 अखबार आप एक साथ पढ़ते हैं तो सारी बातें वैसे ही जो छिपी रहती हैं, कोई दूसरा अखबार कह देता है, कोई तीसरा अखबार कह देता है, या तो चौथा अखबार कह देता है। तो अगर जो हेडिंग्स वही हैं तो सबसे पहले रोज की तरह आज भी शुरुआत करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स मेरे हाथों में है और इसकी हेडलाइंस है, अब नए सिरे से तय होगा पंचायत चुनाव में आरक्षण। आरक्षण की चर्चा पंचायत चुनाव को लेकर हो रही थी। इसमें जो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी उसने 1995 को आरक्षण का आधार बेस मान करके आरक्षण का रोटेशन कोटा तय किया था। जो कोटा था वो तय किया था। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई इस बात को लेकर कि 2015 को जब आधार बेस माना गया था कि 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत कुछ बदलाव हुए हैं डेमोग्राफिक, तो उसमें इस बदलाव के कारण 2015 को जो है आधार बेस माना गया था कोटा के आरक्षण का। और फिर अब जब 2021 में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं तो 1995 का जो आधार वर्ष माना गया है, बेस माना गया है आरक्षण का कोटा का, वो गलत है। और इसके पक्ष में तर्क यह दिया गया था कि इससे आरक्षण जो है वो 50% से अधिक हो जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने कल फैसला दिया। विभिन्न संचार माध्यमों से आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या फैसला दिया। कि इसमें कोर्ट का फैसला यह आया कि आप जो आरक्षण का रोटेशन कोटा है वो जो तय किया जाएगा उसका आधार वर्ष 2015 ही होगा। राज्य सरकार ने अपनी गलती भी स्वीकार की और गलती स्वीकार करते हुए यह कहा कि क्या कहा है कि महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने आरक्षण चक्रानुक्रम के लिए 2015 को आधार वर्ष मानकर गलती की, अपनी गलती को स्वीकार किया। अखबार यह लिख रहा है नवभारत टाइम्स कि याची के वकील मोहम्मद अल्ताफ मंसूर ने क्या कहा, यह भी आपको बता रहे हैं इस अखबार के माध्यम से, कि सरकार की ओर से 11 फरवरी 2021 को जो शासनादेश जारी किया गया है वह भी असंवैधानिक है। असंवैधानिक है, संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि इससे आरक्षण का कुल अनुपात 50% से अधिक हो रहा है। उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की नजीर पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फैसला दे दिया है। क्या है, किस मामले में? इस फैसले में शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के ऐसे ही एक आदेश को रद्द कर दिया था जिसके तहत आरक्षण का अनुपात 50% से अधिक हो रहा था। 50% से अधिक हो रहा था। ये बातें इन्होंने कही हैं।
अखबार ने यह भी इसमें बताया है कि 58,194 पंचायतों में चुने जाते हैं प्रधान। कुल कितने? 58,194। एससी के लिए आरक्षित होंगी 12,045 सीटें। 330 में एसटी ग्राम प्रधान होंगे। 15,712 प्रधान अन्य पिछड़ा वर्ग से चुनकर आएंगे और 19,204 महिला प्रधान चुनी जाएंगे। ये आंकड़े इन्होंने दिया है। तो ये था नवभारत टाइम्स, जिसने पंचायत चुनाव के बारे में ये बातें कही। अब अमर उजाला के फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन दी गई है, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। आपको यह बता दूं कि अमर उजाला ने अपनी 2 फ्रंट पेज छापे हैं। पहला तो आप देख ही रहे हैं और दूसरा इसके बाद हम आपको दिखा देंगे। तो पहले अमर उजाला के पहले फ्रंट पेज की पहली खबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसने लिखा है कि पंचायत चुनाव में 2015 के आधार पर सीटों का आरक्षण। सब हेडिंग दिया है, हाईकोर्ट का आदेश 27 मार्च तक पूरी करें आरक्षण की कार्यवाही। तो इसमें साफ साफ ये लिखा गया है, मैं आपको बता दूं कि 25 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसने साफ साफ लिख दिया है इस पेपर ने कि 27 मार्च तक, यानी कि इस महीने की, आज कितनी तारीख है? आज है 16, 27 तारीख तक, कुल 10-11 दिनों का समय है, आरक्षण की कार्यवाही पूरी कर लें। ये सारी चीजें बताया है इस अखबार ने। और चुनाव टला नहीं है, जैसा कि ऐसी अफवाहें कई बार आई थी। अखबार साफ साफ बता रहा है कि 25 मई तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अखबार ये लिख रहा है, नए सिरे से आरक्षण लागू करने को सरकार तैयार। चूंकि अभी नवभारत टाइम्स में मैंने आपको बताया ही पढ़कर कि नवभारत टाइम्स में यूपी सरकार ने अपनी गलती कोर्ट में स्वीकार कर ली कि नहीं, सरकार से गलती हुई है और वह नए आरक्षण रोटेशन कोटा को तैयार करने के लिए तैयार है। तो वही बात इसमें इन्होंने लिखा है। और दूसरी बात, अमर उजाला लिख रहा है कि 2015 से ही बदली प्रक्रिया, तो अब क्यों? वही बात यहां भी आ रही है, लेकिन घुमा फिरा करके ये कि जब 2015 में ही यह प्रक्रिया बदल गई और रोटेशन कोटा 0 मान करके वहां से नई शुरुआत हुई, तो अब 1995 का कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि यह असंवैधानिक है, क्योंकि 50% से ज्यादा सीटों पर आरक्षण 1995 के अगर जो तरीके से किया जाएगा तो हो जाएगा। तो इस गलती को सरकार ने स्वीकार किया है और इसी चीज को अमर उजाला ने प्राथमिकता दी है। हालांकि अमर उजाला ने साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में सब हेडिंग के जरिए यह आप लोगों को बता दिया है कि 27 मार्च तक आपको आरक्षण की कार्रवाई करनी होगी। ये हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है और 25 मई तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब कैसे करते हैं चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग के ऊपर है। अब इसकी दूसरे फ्रंट पेज की पहली खबर क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता दूं। तो दूसरे फ्रंट पेज की पहली खबर जो है, किसान हित में सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार। ये बड़ी बात है। जिस तरह से कृषि कानून पर केंद्र सरकार अड़ी है, उसको देखते हुए यह जो बातें सामने निकल करके आई हैं कि किसान हित में सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार है, तो वो सारी चीजें स्पष्ट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता के भी संकेत दिए हैं। बोले, विश्वसनीयता पर आंच नहीं आने देंगे। खैर, सबसे बड़ी बात जो मोटी मोटी
अक्षरों में दूसरे फ्रंट पेज पे अमर उजाला ने छापी है पहली खबर बनाकर, किसान हित में सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार। उन्होंने साफ साफ कहा है, क्या कहा है कि एपीएमसी कोई समाप्त नहीं कर सकता, एपीएमसी कोई समाप्त नहीं कर सकता। किसान आंदोलन का हल बातचीत से ही निकलेगा। किसानों को आंदोलन समाप्त कर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। तो भाई इसमें नया क्या है? आप तो बराबर ये कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इसमें नया क्या है ये मैं आपको आगे अखबार बता रहा है कि किसान जितनी बार कहेंगे उतनी बार बातचीत के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने किसान सम्मान निधि देने के साथ ही किसानों की आय दुगनी करने का हर संभव प्रयास किया है। लेकिन एक चीज जो सबसे पहले ही इन्होंने कह दिया है कि किसानों के हित में कानूनों में संशोधन करने के लिए भी तैयार है। यानी कि अब तक जो अड़ी थी कि कानून बिल्कुल सही है, किसान इसे समझ नहीं पा रहे हैं, विपक्ष इन्हें भ्रम फैला रहा है और विपक्ष भ्रम में डाल रहा है, हम संशोधन के लिए तैयार है, ये बातें जब नहीं आ रही थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने ये बातें कही हैं कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है। तो ये बड़ी बात है किसानों के लिए और ये फ्रंट पेज की खबर बननी ही चाहिए और बनी भी। किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उन्हें भय है कि एपीएमसी मार्केट इससे प्रभावित होगा, बंद हो जाएगा, तमाम चीजें इस तरह से हैं। तो मैंने ये दोनों खबरें आपको बता दी अमर उजाला की। अब हम आते हैं तीसरे पेपर, जैसा कि रोज की तरह तीसरा नंबर होता है हमारा दैनिक हिंदुस्तान का। अब ये देखते हैं कि ये क्या अपनी फ्रंट पेज की खबर बनाए हुए हैं। फ्रंट पेज की पहली खबर पंचायत चुनाव से संबंधित है। पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से आरक्षण कोड, ये इन्होंने लगाया है। इन्होंने भी वही बातें, अब वही बातें हैं तो वही बातें कि सरकार ने माना है कि हाँ हमसे गलती हुई। 2000 अगर जो 1995 की जो आरक्षण रोटेशन कोटा हम लागू करते हैं तो आरक्षण जो है 50% से अधिक चला जाता है, इसलिए ये गलत है, यह असंवैधानिक है, ऐसा याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है। ये बातें ये भी लिख रहे हैं, यानी कि अब आधार वर्ष जो है 2015 को मान करके नया आरक्षण सूची जारी होगी और सीटों में बदलाव होगा। एक चीज जो ये लिख रहे हैं, जो कोड करके लिख रहे हैं वो हम आपको थोड़ी सी बाद में बताएंगे, लेकिन इन्होंने बताया है कि 25 मई कर दी हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरे करने की समय सीमा, यानी कि 25 मई तक आप चुनाव कराइए। कोर्ट ने यह समय सीमा तय कर दी और 12 मार्च को कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था के अंतिम रूप देने पर रोक लगाई थी, ये इन्होंने लिखा है। साथ ही एक चीज और जो परीक्षा से जुड़ी हुई है, इन्होंने कोड करके लिखा है, पंचायत चुनाव और बोर्ड की परीक्षाएं एक दूसरे से न टकराएं, इसके लिए भी एक संकेत मिला है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने लिखा है कि अभी हमारी बोर्ड परीक्षा की तारीखें 24 अप्रैल से 12 मई ही हैं। पंचायत चुनाव पर कोर्ट के आदेश का अध्ययन हो रहा है। पंचायत चुनाव की तारीखें तय होने के बाद ही बोर्ड परीक्षा की तारीखों पर बात होगी, यानी कि जब इसकी तारीखें तय हो जाएंगी कि कहां, कब, किस तरह से चुनाव होना है, उसके बाद बोर्ड परीक्षा की भी उसी सुविधा के अनुसार तारीखें तय होंगी। यानी कि बोर्ड परीक्षा की तारीखें अभी खिसक सकती हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है, या पहले हो सकती हैं, ऐसी ही कुछ संभावनाएं लगती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अमर उजाला ने ये बताया है, मैंने आपको वो पढ़ के सुना दिया। आगे की जो खबर है वो हम दैनिक जागरण की ओर चलते हैं। दैनिक जागरण ने क्या लिखा है, क्या खबर बनाई है, अपने पहले पेज पर क्या बताया है उसने। पहले तो उन्होंने पहले पेज पे फ्रंट पेज का पहला उनका दैनिक जागरण का फोरम है, उस पर उन्होंने क्या क्या किया है उनका व्यक्तिगत यह है। लेकिन जो दूसरा फ्रंट पेज उन्होंने बनाया है उसमें इन्होंने लिखा है
कि पन्ना प्रमुख होंगे 2022 की जीत के बॉस राजनाथ। भाजपा प्रदेश कार्य समिति ने तय की मैदान में उतरने की रणनीति। सरकार की उपलब्धियां लेकर गांव-गांव जाएंगे। क्यों जाएंगे? पंचायत चुनाव है यही, और अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अपनी उपलब्धियां लेकर गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि मैंने ये काम किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती हमारे, कि अगर आपने काम किया है तो इसमें बताने की जरूरत क्या है? वो तो दिखाई देगा, लोग जानते ही होंगे। अगर काम नहीं किया है तो आप बताएंगे, यानी कि ऊपर ऊपर मामला चट हो गया होगा, तभी तो बताना पड़ेगा। अगर मुझे लाभ मिला किसी बात का, अगर हमें लाभ मिला सरकार की तरफ से या किसी ने हमें लाभ दिया, तो हमें पता नहीं होगा क्या? जब आप हमको आकर के बताएंगे तभी हमको पता चलेगा कि नहीं हमको लाभ हुआ। क्या हम इतने अबोध हैं? क्या जनता इतनी अबोध है? यह बात समझ में नहीं आती इस सरकार के जो यह फैसला किया है। फिलहाल ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो प्रचार करना भी चाहिए, क्योंकि आपको चुनाव में आना है और जीतना है, तो प्रचार करेंगे। साथ ये अखबार लिख रहा है कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति ने सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार और संगठन के लिए भी चुनावी रोड मैप तैयार कर दिया है। सीधी सीधी बात है, इन्होंने चुनावी रोड मैप तैयार किया है। आपको बताने आ रहे हैं कि आपको कितना लाभ दिया गया। किसान सम्मान निधि बता रहे हैं 500 रुपए हर माह, यानी कि 6000 रुपए सालाना। बताएंगे कि मैं आपको दे रहा हूं। और गैस के दाम कितने बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम कितना ले रहे हैं रोज, ये नहीं बताएंगे। तो आइए, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल इसमें ये सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रचार ना करें, सभी पार्टियां प्रचार करें, सभी चीजें करें। जनता है जो देखेगी, जो सुनेगी, जो समझेगी, जो तकलीफें होंगी वो बताएगी, और उसका चुनाव में जरूर ही कुछ ना कुछ करेगी। आपको बताएं कि अखबार लिखता है कि सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक दिवसीय बैठक में राजनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जनसंघ काल से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफरनामा सुनाया। कहा कि व्यक्ति का कद पद के कारण नहीं, बल्कि उसके कृतित्व से बड़ा होता है। याद दिलाया कि जनसंघ काल में तो कोई सोच नहीं सकता था कि हम सरकार बनाएंगे। आज चप्पा चप्पा भाजपा का नारा चरितार्थ हुआ है। अधिकतर पार्टियां टूटी, लेकिन भाजपा में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में विश्वास के संकट को भाजपा ने खत्म किया है। उन्होंने अनुच्छेद 370, 3 तलाक और राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया। हम कॉमन सिविल कोड की बात होगी, जाति और मजहब पर नहीं, बल्कि इंसान, इंसाफ व इंसानियत को मूल में रखकर फैसले किए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लाचारी जताने पर भी तंज किया। ये तमाम बातें हैं अखबार लिख रहा है, और लिख रहा है इसलिए ये सारी चीजें हैं, और इनकी दैनिक जागरण की यही खबर है। तो ये थे 4 अखबार, चारों अखबारों की प्रमुख सुर्खियां। फ्रंट पेज पे क्या छपा और क्या छिपा यह मैंने बताया, और फिर कल आपके साथ उपस्थित होऊंगा इन्हीं 4 अखबारों के साथ, जिनमें जो छपा होगा वो भी बताएंगे और जो छिपा होगा वो भी बताएंगे। तो फिलहाल नमस्कार।